लगातार इन पॉइंट्स को उठाता रहा है कि आखिर दरकार क्या है, कैसे ये रुकेगी, कैसे लीकेज रुकेगी, कैसे पेपर लीक होना रुकेंगे, इसके लिए क्या दरकार है, तरीका बदलना चाहिए, मैकेनिज्म बदलना चाहिए या कोई और प्रॉपर तरीका लाया जाए। अब ठीक है, इस पर चर्चा भी हो रही। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता विश्वभरण शुक्ला रायपुर से जुड़ गए हैं। विश्वभरण, इस मामले को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वहां क्या सोच है लोगों में, युवाओं में? जी बिल्कुल प्रशांत, अब इस्तीफे के बाद जो युवा हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ हुआ है, उनसे सीधे बात करते हैं। जो मेन मांग थी इस्तीफे की वो हो चुकी है, अब क्या रिएक्शन है? अब यही रिएक्शन है कि उस प्रोटेस्ट की वजह से जितने भी छात्रों के ऊपर कानूनी कार्यवाही हुए थे, उनके वजह से छात्रों को किसी भी प्रकार का फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनको एक उचित मुआवजा और नौकरी मिलना चाहिए। और क्या मांग रहेगी? प्रदर्शन अभी खत्म हो जाएगा कि अभी और भी कुछ है? हम देखते हैं शिक्षा विभाग में देखते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, केवल शिक्षा विभाग ही करप्ट नहीं है, बीजेपी सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं सभी में करप्ट हैं। आखिर इसी डर से सरकार जो है इस्तीफे देने पड़ा कि इनके चक्कर में और हमारे विभिन्न प्रकार के जो वो सामने ना आए ऐसे करके। देखिए प्रशांत जी, ये अंबेडकर चौक है और जब से ये पेपर नीट का मामला हुआ था तब से यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं उनका जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। देखिए एक छात्र जो है वो संविधान की किताब लेकर यहाँ पर जो है पहुंचे, उनसे सीधे बात करते हैं। फाइनली अब इस्तीफा हो गया है, अब आप खुश हैं? जी बिल्कुल, देश के वो लाखों छात्रों की खुशी की बात है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये लाखों छात्रों की जीत है जो पिछले 2 महीने से दिल्ली जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों राज्यों में, जिलों में ये प्रदर्शन कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और सबका सिर्फ एक ही मांग था कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसको बैन किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो सोई हुई थी। लेकिन 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ, बबरता हुआ दिल्ली में, हम सब ने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो बहनें हैं, भाइयों हैं, उनको मारा गया, घसीटा गया, कपड़ा फाड़ा गया, आंसू गैस फेंके गए। जिसके बाद से आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भारत के लाखों छात्रों का जीत है। और अब ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान से और बीजेपी सरकार को कि अब इस देश का युवा जाग चुका है। ये मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद युवाओं का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी इस्तीफा देने के लिए सहमति जताई है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बहुत बड़ा सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं लूप में जो है वो पेपर लीक हो गया। देखिए गजेंद्र यादव जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रदेश में कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर लीक होता है, फिर भी वो एक बार भी ये कबूलते नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सीजी बोर्ड का जो पेपर है वो लीक हुआ है। आप देख सकते हैं उसके बावजूद भी 18 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2 अन्य जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अधिकारी थे, उनको भी जेल भेजने का काम किया। तो ये शायद गजेंद्र यादव को नहीं बोलना चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक है, वो नहीं थम रहे हैं। देखिए साफ तौर पर पेपर लीक को लेकर अब जो इस्तीफा हुआ है उसको जो लेकर जो छात्र हैं वो जो है वो काफी छात्र उत्साहित हैं, छात्र छात्राएं उत्साहित हैं। विश्वभरण रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगा और भी छात्र छात्राओं से बात करेगा। रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद रत्नेश जी से संपर्क टूट गया है। शिल्पी जी हमारे साथ बनी हुई। शिल्पी जी, ये ठीक बात है, लेकिन एक बात जरूर यहां पर कांग्रेस की भूमिका को लेकर कई तरह के जो सवाल उठे, खासतौर से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने सवाल उठाया। ये कहा गया कि जब लगा कि सीजेपी इस मुद्दे को हाईजैक किए जा रहा है तब जाकर कांग्रेस एक्टिव हुई। शिल्पी जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी प्लीज। हाँ, देखिए प्रशांत जी, ना ही कांग्रेस कल जंतर मंतर के मंच पर गई थी और ना ही कांग्रेस आज जंतर मंतर के मंच पर गई है। तो ये फिजूल लफाजी नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है या उसको हाईजैक कर रही है। सीधी सी बात है, जब आपने निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया तब आदरणीय राहुल गांधी जी सदन गए। जब सदन ने नहीं सुना तो वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ गए। अगर हमें इसका राजनीतिकरण करना होता तो हम सीधे जंतर मंतर
जाते और वहां पर जाकर सरकार को लताड़ते और छात्रों के साथ सहानुभूति दिखाते। लेकिन ये राहुल गांधी जी हैं, ये छात्रों के कंधों पर कदम रख के सत्ता की प्राप्ति नहीं चाहते हैं। हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना आवश्यक है। और आज भी अगर आपने आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुना हो तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस या विपक्ष की जीत है। उन्होंने कहा ये छात्रों के संघर्ष की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है और इसका पूरा श्रेय हम छात्र ने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में। लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहीं 10 जनपद के बाहर एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते। और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आप भले कितना ही बोल दें, आप हैं नहीं। पहले जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। वो डिमांड्स में से एक आज पूरी हुई है कि वो सिंबल चला गया, वो प्रतीक चला गया। लेकिन जो 20 जुलाई को हिंसा हुई, उस हिंसा की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। Accountability has to be fixed for the violence that was unleashed on the youth of our country on the 20th of July. प्रधानमंत्री जो कि अब आगे बढ़ बढ़ के अपनी दोस्ती, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज देखकर, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि प्रधानमंत्री की रील्स पे उनको बहुत गालियां मिली। इस बात का भी जश्न है कि साहब 303 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उस सरकार कितने दिन बचे हैं उस सरकार के। इसी में खुश हैं 3 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लिया थी जो हम यहां बोल नहीं पाते, हमें सुनकर देखकर बुरा भी लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री का इकबाल हो गया, ये उनकी हालत हो गई। तो ये प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी बहुत जरूरी है। ना केवल जो हिंसा हुई 20 जुलाई की उसके लिए, ना केवल उन 93 आत्महत्याओं के लिए जो पिछले 5 साल में हुई हैं, जो 21 आत्महत्याएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, और जो होपलेसनेस जिसको कहते हैं, जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इस देश के नौजवान, उनके माता पिताओं के मन में आपकी वजह से भर गई, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी मांग बदस्तूर है, ये मांग बदली नहीं है। कोई इस गलतफहमी में न रहे। आज हो सकता है 11-12 बजे एक रील और निकल आए, लेकिन इस गलतफहमी में हम पहले ही बता दें, आप न रहिए कि ये संघर्ष का अंत है। ये संघर्ष तो आप कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बदला है, घमंड टूटते हुए देखा है, बहुत सारे और रिएक्शन है उनके। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिंपी जी जुड़ी हुई हैं, रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा जी, इतना डिले क्यों कर दिया है? ऐसे हालात ही नहीं बनते अगर पहले डिमांड मान ली होती सीजेपी की या फिर प्रोटेस्टर्स की। क्या आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जनता के लिए काम करती है और जनहित के लिए जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में ही जो पत्र लिखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, उसमें उन्होंने स्पष्ट प्रकार से चीजों को गलत तरीके से दिखाया गया और दुष्प्रचार किया गया, उससे वो व्यथित दिखे और उन्होंने
छात्रों की मांग का सम्मान करते हुए त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। छात्रों की जो अन्य मांगे भी होंगी, छात्रों की जो मांगे, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, छात्रों की मांगे किसी पॉलिटिकल पार्टी की मांग नहीं, किसी पॉलिटिकल लीडर की मांग नहीं, छात्रों की जो मांग होगी, उन छात्रों की मांग जो पेपर लीक की परीक्षाओं, जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए उनसे जो पीड़ित है, उनकी जो मांग होगी हम उनको पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी के लिए काम करती है। हाँ, हमारी प्राथमिकता तो है देर से देश याद और क्यों आई? देश की- धर्मेंद्र प्रधान साहब को भी थोड़ा जल्दी याद आ जाती बच्चों की। देखिए, ये देर से इस्तीफा दिया गया या जल्दी इस्तीफा दिया गया, ये कहना मुझे लगता है कि एक राजनीतिक अज्ञानता का प्रतीक होगा कि इतना देर क्यों किया गया। क्या किसी चीज की मांग की जाती है तो सरकारें तुरंत इस्तीफा दे देती है क्या? ऐसा पहले भी कभी नहीं होता था और ऐसा वर्तमान में भी नहीं होता, और आगे किसी की भी पार्टी की सरकार रहेगी तो कोई भी तुरंत इस्तीफा नहीं देता। देखा जाता है कि चीजें कहाँ बिगड़ी, कहां पर कमी हुई, कहां पर किस स्तर पर चूक हुई, क्या मंत्री के स्तर पे चूक हुई, क्या अधिकारियों के स्तर पे चूक हुई। अभी कल ही देखिए 48 एनटीए के अधिकारियों को हटाया गया था, तो जिसकी हाँ, जवाबदेही ठीक। तय होती जाएगी उसको वो हटाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास। विश्वभरण हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। विश्वभरण, इस्तीफा हो गया है, स्वाभाविक है कि युवाओं के अंदर जरूर जोश होगा, क्या और इस पर लोगों की रिएक्शन अगर लोग हों तो उनसे बात करेगा विश्वभरण? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें विजय जी गए थे और देखिए इनका पांव जो है वो टूटा हुआ है क्योंकि इनको भी लाठी पड़ी थी और फ्रैक्चर के बाद इस खुशी में यहाँ पर पहुंचे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उनसे सीधे बात करते हैं, कैसा अब जो इस्तीफा है वो हो गया है, लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा था, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल, जाहिर से खुशी की बात है। जितने इतने बच्चे जिन लोगों ने लगभग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जंतर मंतर तो एक दिल्ली में है, लेकिन कई 100-150 करीब काल्पनिक जंतर मंतर हमारे पूरे देश में बन गए, और ये उन बच्चों की, सारे जितने भी बच्चे हैं, ये उनकी जिद की जीत है, जिन्होंने ये तय करके रखा था कि आप कोई भी प्रपंच अपना लें, कोई भी तरीका अपना लें, हम इस्तीफे के बगैर तो बात ही नहीं करेंगे। ये आपका पांव भी वहीं पे टूटा है, आप भी प्रदर्शन करने में शामिल थे वहां पे? जी ठीक है, वो हो गया। मेरा दर्द इतना बड़ा दर्द नहीं है, जो 30 बच्चे मरे हैं वो दर्द ज्यादा बड़ा दर्द था। प्लास्टर है, 1-1.5 महीने में